सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर क्लास मैथ्स इन डेप्थ। सो यहाँ पे हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वेजेस का, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इस तरीके के। तो इनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पहले स्टार्टिंग से वीडियोस को देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन सारी वीडियोस को देखिए ताकि आपको सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप सारे क्लियर से समझ में आए। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने अब तक आपको बताए हैं और जो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है वीडियोस के या क्वेश्चंस के, वो क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। सभी टाइप से मोस्टली क्वेश्चंस मैंने इसमें कराने की कोशिश की है जो भी पॉसिबल है एग्जाम्स में आने के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे समझते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी यूनिक है, ये भी आ सकता है एग्जाम्स के टाइम पे। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करना सीखेंगे। ऑलराइट, तो हम लोग चलो इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रीड करेंगे तो 2 6 degree wedges are used to push a block. Calculate the minimum force required. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड जो है हमें वो कैलकुलेट करना होगा ताकि हम ब्लॉक सी को, यानी कि ये जो ब्लॉक सी है एक्चुअली यहाँ पे 10 किलोमीटर होना चाहिए। ये जो ब्लॉक सी का जो मास है वो यहाँ पे 10 किलोमीटर दिया हुआ है। तो ये इस 10 किलोमीटर के मास को यहाँ से ये इसको रिमूव कर पाए, सॉरी मूव कर पाए, इसको यहाँ से पुश कर पाए। तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे पी। तो पी आपको फाइंड आउट करना होगा ताकि वो इससे पुश कर पाए। ऑलराइट, यहाँ पे हम एक बार डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक ये ब्लॉक है, ब्लॉक ए। ये कुछ इस तरीके का शेप है। यहाँ से ये 6 डिग्री पे यहाँ पे इसका इंक्लिनेशन एंगल के साथ बना हुआ है। और सेम अपोजिट पे यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है जो कि इसके साथ मैच कर रहा है 6 डिग्री। ऑलराइट, तो ये दो वेजेस हो गए। उसके बाद एक यहाँ पे हमारा हमारे पास एक ब्लॉक है, 10 किलोमीटर इस ब्लॉक का मास है। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो डाटा हमें यहाँ वैल्यू दिया हुआ है जो कि यहाँ पे 0.25 है। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पे म्यू दिया हुआ है, ब्लॉक का मास दिया हुआ है सी का, हमारे पास यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल्स हमें पता है। हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम सारे जो लगने वाले फोर्सेस हैं हम उसको यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि कितने सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जितने नॉर्मल फोर्स लगेंगे हम उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। सबसे पहले तो ये एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगेगा, किसको, ब्लॉक सी को। तो हम इसे नॉर्मल फोर्स ऑफ ब्लॉक सी बोलेंगे। तो इसके साथ जब ये पुश होगा, अगर ये इस डायरेक्शन में पुश होगा, इस डायरेक्शन में पुश होगा, तो इसको लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो इसके अपोजिट होगा। तो हम उस फ्रिक्शन को लिखेंगे म्यू एन सी। ऑल राइट, और उसके साथ यहाँ पे ये दो ब्लॉक्स कांटेक्ट में हैं, तो इन दो ब्लॉक को भी एक नॉर्मल क्रिएट होगा। वो नॉर्मल इन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो एक ये हमने यहाँ पे एक नॉर्मल इधर की तरफ से क्रिएट होगा और एक नॉर्मल हमारा इस तरफ से क्रिएट होगा। दोनों ही ब्लॉक के लिए सेम नॉर्मल होगा क्रिएट। तो हम इसे यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हैं, यहाँ पे हम इसे ऐसे बोल सकते हैं NC1। यहाँ पे सॉरी, इसको हम 2 कर देते हैं, यहाँ कंफ्यूजन होगा। तो इसके लिए हम इसे NC2 कर देते हैं और इसे NC1 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये NC1 होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सी का पहला फोर्स यहाँ पे लगेगा और वही सेम सेम यहाँ पे भी लगेगा। इसे बी कह देंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ B1 कह दो। और यहाँ पे आप ये समझ लो कि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बी का होगा 1 का, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स C2 के बराबर का होगा। ठीक है, और इसके साथ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और ये पुश हो रहा है नीचे की तरफ, तो इस अपोजिट डायरेक्शन में एक लगने वाला कोफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हैं। हम ये दोनों ही वैल्यू एक ही है, तो हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, NC2 कर देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने इसे इस तरीके से इंडिकेट कर दिया है। और अब ब्लॉक बी और ए के बीच के अंदर हम डिफरेंस देखेंगे। ब्लॉक और ए, बी और ए के बीच में यहाँ पे हम इस कलर चेंज कर लेते हैं।
हम यहाँ पे ये वाला कलर देते हैं। अब यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा, डिफरेंट कलर लेते हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरफ लगने वाला है, और वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होगा हम इसे कह सकते हैं एन ए टू कह देते हैं, Na2। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे भी लगेगा ब्लॉक ए को, जिसे हम Na1 बोल देते हैं। ठीक है। तो और इसी तरफ से इसको भी सेम वही लगेगा, तो हम इसे यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं Na NB कह सकते हैं, NB2, NB2। तो यहाँ पे थोड़ा जंबल ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसको करते हैं B के साथ, यहाँ पे NB2 ये फोर्स लग रहा है, साथ में इसको लोड लग रहा है, यहाँ पे लोड P है, और यहाँ पे लगने वाला एक फोर्स है। यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है उसे यहाँ पे हम कहेंगे NB1। ठीक है। और ये तीन फोर्सेस हमारे बी पे एक्ट कर रहे हैं, और सेम उसी तरीके से इसका एक होगा फ्रिक्शन फोर्स, म्यू एन C2, या हम इसे P1 कह सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसके लिए हम एक काम करते हैं। हमने अब तक जो भी यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस यहाँ पे हमने ऐड किया है, वो सारे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हम सिंपल नेम से रिप्रेजेंट करेंगे। हम यहाँ पे इसको लेट्स से हम इसको कहेंगे, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ये R1 होगा, और इसके फोर्स में जो रिएक्शन फोर्स होगा ये भी R1 होगा। ऑलराइट। और इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रहेगा, ऑलराइट, तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स हम इसे R2 बोल देंगे। तो यहाँ से भी जो लगेगा फोर्स वो भी R2 ही होगा, और यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा इसे हम R3 बोल देते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो रिएक्शन फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा हमारा म्यू R3, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा हमारा म्यू R2, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा हमारा, इसे हम म्यू R1 बोलेंगे। ठीक है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाइड वर्जन, यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाइड डायग्राम, सेपरेट सेपरेट डायग्राम्स में यहाँ पे हम इसे ड्रॉ करेंगे, तो हमें समझ में आएगा। एक तो यहाँ पे R2 फोर्स लग रहा है, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, दूसरा जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में म्यू R2 ये है। एक यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ से लग रहा है R3, और एक हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा म्यू R3। तो इस ब्लॉक पर, और इस ब्लॉक का जो वेट है वो सेल्फ वेट, वो हमारा 10 किलो न्यूटन है, इसे भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल सी का। अब उसी तरीके से बी का अगर हम देखेंगे, तो बी पे लगने वाला एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे रहेगा जिसे हमने R1 बोला है। उसके साथ लगने वाला एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा जो कि इस तरफ है, उसे हमने म्यू R1 बोला है। ठीक है। म्यू R1 हो गया, साथ में इसके ऊपर एक पी लोड फोर्स लग रहा है, और एक रिएक्शन फोर्स इस पर ये वाला लग रहा है, कौन सा, R2। तो यहाँ पे R2, यहाँ पे R2। ठीक है। ये इन दोनों का देखिए, ये R2, ये R2, यहाँ पे इसका R2, ये इसका R2। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक रिएक्शन फोर्स इधर से जा रहा था, उसका अपोजिट कर देते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे लगेगा R1 रिएक्शन फोर्स, और साथ में उसका फ्रिक्शन फोर्स म्यू R1। ठीक है। तो जो हम यहाँ से हमको कुछ मतलब नहीं है,
वैसे हम बी को देखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें, अगर यहाँ पे हमें वो वैल्यू मिल गई तो यहाँ ऑटोमेटिक हमें यहाँ वैल्यू मिल जाएगी। ऑलराइट, तो अभी हमने यहाँ पे इतना चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। तो सबसे ज़्यादा डाटा हमारे पास इसका अवेलेबल है। तो हम ब्लॉक सी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं और नेक्स्ट पेज में आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसको इस साइड पेस्ट करते हैं और यहाँ पे फॉर ब्लॉक सी हम लोग करेंगे, कंसीडर करेंगे पहले ब्लॉक सी। कंसीडर ब्लॉक सी, हम सारे डायरेक्शन के समीशंस ऑफ एफ एक्स और समीशन ऑफ एफ वाई निकालेंगे। ठीक है, तो वही हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई हो रहा है। तो अब हम देखेंगे सारे रिएक्शन फोर्स हमारे पास कितने अवेलेबल है। हमने यहाँ पे क्या करना है, जो भी इस डायरेक्शन में, जो भी इस डायरेक्शन में हमने उसे पॉजिटिव बोल देना है और जो भी इस डायरेक्शन में हमने उसे नेगेटिव बोला है। तो यहाँ पे पहला R2 होगा, R2 देखिए यहाँ पॉजिटिव है। उसके बाद और एक्स डायरेक्शन देखो, ये है हमारे पास डाटा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। म्यू आर थ्री, म्यू आर थ्री हो गया इज इक्वल टू 0। और ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। लेकिन इसे हम, हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है म्यू का, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे म्यू को वैल्यू दिया हुआ है 0.2। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू 0.2 R3 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो इसे अब हाईलाइट कर लेते हैं और इससे हम बोलेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमारा ये चीज हो गया। अब हम सेम करेंगे, कंसीडर करेंगे सेम ब्लॉक के लिए, हम यहाँ पे एफ वाई इक्वल टू 0 करके निकालेंगे। ठीक है, तो सारे जितने भी फोर्सेस हैं, यहाँ पे कितने तरीके के फोर्सेस, यहाँ पे एफ वाई डायरेक्शन में देखोगे आप, तो सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम इसको बोल देंगे, या अपवर्ड डायरेक्शन में हम बोलते हैं पॉजिटिव। अगर ऊपर है डायरेक्शन तो पॉजिटिव और नीचे है डायरेक्शन तो नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये ऊपर की तरफ है डायरेक्शन। ठीक है, हमारे पास ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, हमने इसे पॉजिटिव लिख देना है। यहाँ पे 0.25 R2 आ जाएगा। ठीक है, 0.25 R2। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सॉरी एक और अपवर्ड डायरेक्शन में देखोगे आप तो R3 है, तो पॉजिटिव R3 कर लेते हैं। अब इसके बाद 10 यहाँ नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हम इसको यहाँ पे माइनस करेंगे। यहाँ पे हमारा जो म्यू है, यहाँ पे कोफिशिएंट फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगा। यहाँ पे कैसे होगा वो बताता हूँ मैं आपको। ये हमारा इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे जब आप देखो ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक हमारा नीचे की तरफ मोशन करेगा, ये वाला ब्लॉक हमारा नीचे की तरफ मोशन होगा, तो इसके लिए ये ऊपर की तरफ होगा। इसका जो डायरेक्शन होगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा। लेकिन अगर वही आप चीज़ इसके लिए देखोगे ध्यान से, इसको स्टेशनरी कर दो और इसको स्टेशनरी करके देखो और मोशन सपोज कर लो कि इसके लिए रिलेटिवली अगर आप देखोगे ये स्टेशनरी अगर सपोज करो, तो इस बॉडी के लिए ये चीज़ मूव हो रहा होगा। तो जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ होगा, डायरेक्शन फ्रिक्शन की फोर्स की डायरेक्शन नीचे होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये डायरेक्शन जो है चेंज करके नीचे की तरफ कर देना होगा, इसे हमें नीचे की तरफ कर देना होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया है। और वही चीज़ यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स इसका रहेगा वो अपोजिट रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे म्यू R2 करोगे। ऑलराइट, चलिए अब इसको हम यहाँ पे फिर नेगेटिव साइन देते हैं। और जो R3 हमारा ऊपर की तरफ है, ये हमारा R2 जो था नीचे की तरफ था, इसे नेगेटिव किया। और R3 जो हमारा यहाँ पे है वो डाउनवर्ड की तरफ था, पॉजिटिव किया। और उसके बाद उसके बाद हमारा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखोगे आप, यहाँ पे 10 किलो न्यूटन है, तो -10 किलो न्यूटन। तो ये 10 किलो न्यूटन हो गया, इसको 0 कर दोगे। अब इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा, R3 माइनस 0.25 R2 इज इक्वल टू 10। इसे हम इक्वेशन सेकेंड बोलेंगे। ठीक है,
इसे हाईलाइट कर लेते हैं। अब जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो R2 की वैल्यू आपको मिल गई है। R2 की वैल्यू यहाँ पे कैसे आप कर सकते हो, यहाँ पे R2 इज इक्वल टू 0.2 R3 हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, वो R2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। जब वो R2 की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको R3 की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर उस R3 की वैल्यू को आपको पुट कर देना है इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दोगे तो आपको R2 की वैल्यू मिल जाएगी। जब R3 की वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद आप R2 की वैल्यू निकाल लोगे इस तरीके से। तो जो यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट करोगे, कैलसी में डाल के फाइंड आउट कर लो, तो R2 की वैल्यू आपको 2.6 न्यूटन यहाँ पे मिलेगा, और R3 की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको 10.67 न्यूटन मिलेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ जो हमने फाइंड आउट किया, ये अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट किया है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R1 R2 किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट R2 एंड R3। तो अभी नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अभी हम किस पे आएंगे, ब्लॉक बी पर। तो ब्लॉक बी का हम यहाँ पे डायग्राम लेते हैं। ब्लॉक बी का ये डायग्राम हो गया, कॉपी एंड देन पेस्ट। तो ये हमारा ब्लॉक बी का डायग्राम हो गया। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, नाउ कंसीडर ब्लॉक बी वेज। ठीक है, तो यहाँ पे सारे आपको फोर्स दिख रहे होंगे, सारे रिएक्शंस आपको यहाँ दिख रहे होंगे। आपके पास अभी क्या डाटा मिला है, आपके पास अभी इस वक्त जो वैल्यूज है वो ये दो वैल्यूज है। कौन से, R1 और R2 और R3। आपके पास R2 और R3 वैल्यू है। हम यहाँ पे उसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहले से ये वैल्यूज दिए हुए हैं। हम इसे वापस से समीशन ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, सारे फोर्सेस का समीशन ऑफ एक्स। तो इसमें आपको सारे समीशन ऑफ एक्स यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये चीज़ जो है एंगल पे है। तो ये चीज़ एंगल है, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका दो कंपोनेंट डिवाइड होगा। यहाँ पे सपोज ये R1 है, तो ये इसको हम यहाँ पे जो एक्सिस दे रहे हैं, हमारा एक्सिस रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा, ये वाई, ये एक्स। ठीक है, तो एक तो कंपोनेंट इस साइड में जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इस साइड में जाएगा। ऑल राइट, इसे थोड़ा हम अच्छे से बना लेते हैं। तो हमारे दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ रिएक्शन जो है हमारा यहाँ पे है, हम इसे ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखोगे जो आपको एंगल दिया हुआ था, वो एंगल अगर आप देखोगे तो ये एंगल था हमारा 6 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमारा 6 डिग्री था, तो उस हिसाब से हमारे पास जो ये एंगल हमें मिलेगा वो 6 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ का जो कंपोनेंट होगा वो ये R1 था। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिलेगा R1 कॉस 6 डिग्री, और यहाँ पे जो मिलेगा हमें R1 साइन 6 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास एक ये वाई डायरेक्शन में होगा और ये एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया। अब हमारे पास म्यू है, यहाँ म्यू का भी देखोगे आप इस डायरेक्शन में ऐसा है, तो इससे भी हमें दो कंपोनेंट में डिवाइड करना होगा। तो इसे भी हम यहाँ पे दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा म्यू R1 है, और ये एंगल जो है हमारा यहाँ पे ये 6 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 6 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जाते हैं, यहाँ पे हम बता देंगे ये म्यू R1 साइन 6 डिग्री होगा, और यहाँ पे म्यू R1 कॉस 6 डिग्री होगा। तो आपको मैं बेसिक याद करने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट बता दूं कि आप कैसे किसको कॉस लेते हैं, किसको साइन लेते हैं। सिंपली जो लाइन किसी एंगल के साथ में, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, जिस एंगल के साथ में ये वाली लाइन यहाँ पे जिसके साथ कांटेक्ट में है, तो सिंपली ये कॉस के साथ में आएगा। ठीक है, ये कॉस कंपोनेंट का होगा। और जो यहाँ पे एम्प्टी है, ये एम्प्टी वाला स्पेस जो है ये साइन कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखते हैं यहाँ पे। तो अब हमारे पास सारे डायरेक्शन एक्स के हो गए, सारे डायरेक्शन वाई के हो गए। यहाँ पे ये यहाँ पे आर हमारा एक्स में है, ये पी हमारा वाई में है। हमने इसे दो कंपोनेंट डिवाइड करके रख दिया। यहाँ पर हमारा म्यू जो है ये परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है, वाई की तरफ। तो अब हमारे पास सारे कंपोनेंट एफ एक्स के डायरेक्शन में हमें पता है, हम इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। जितने भी हमारे एक्स डायरेक्शन में हम इसको हाईलाइट करेंगे।
तो x हमारा पहला एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। तो ये जितने भी हमारे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं ये हमारा एक्स डायरेक्शन में शो कर रहा है, और जितने भी हमारा वर्टिकल डायरेक्शन है हम इसको इस कलर में शो कर लेते हैं। ये वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल पे हमारे पास 4 है, हॉरिजॉन्टल हमारे पास 3 है। हमारे पास यहाँ पे डाटा हमें पता चल गया। तो चलिए हम यहाँ पे फटाक से हम यहाँ पे वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो सिंपल हमारे पास सबसे पहले देखेंगे एक्स डायरेक्शन में हम यहाँ पर इसको इंडिकेशन दे देते हैं कि हमारे पास जो भी इस डायरेक्शन में रहेगा वो पॉजिटिव होगा, और जो भी इस डायरेक्शन में रहेगा वो हम नेगेटिव कहेंगे। तो जितने भी इस डायरेक्शन में कौन कौन से हैं, इस डायरेक्शन में अभी फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले R2 देखें तो R2 का डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो इसको हम नेगेटिव बोलेंगे, नेगेटिव R2। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला हमारे पास है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो यहाँ पे R1 cos 6 डिग्री। फिर ये हमारे पास है नेगेटिव, तो फिर हमें यहाँ पे नेगेटिव लिखना होगा, म्यू R1 साइन 6 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 0। लेकिन हमारे पास म्यू का वैल्यू पता है, हमारे पास म्यू का वैल्यू 0.25 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे उसे यहाँ पे R1 cos 6 डिग्री माइनस 0.25 साइन 6 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसे कहेंगे हम इक्वेशन थर्ड। ऑल राइट, अब आप जरा इसको ध्यान से देखो, हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं, इसे हम हाईलाइट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे R2 की वैल्यू है, हमने फाइंड आउट कर ली थी पहले ही। यहाँ पे देखो हमने इसे R2 को पहले फाइंड आउट कर लिया था, तो सिंपली हमें क्या करना होगा, इसको R2 की वैल्यू को यहाँ पे आपको रख देना होगा, जो भी आपके पास वैल्यू है इसे R2 को यहाँ पे रख देना होगा। तो हम यहाँ पे R2 की वैल्यू रखेंगे -2.6 प्लस R1 cos 6 डिग्री माइनस 0.25 साइन 6 डिग्री इज इक्वल टू 0। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको R1 की वैल्यू मिल जाएगी 2.75 किलो न्यूटन। और यहाँ पे आपको साइन पे जरा ध्यान देना होगा, क्योंकि साइन हमारा सब चीज़ किलो न्यूटन में चल रहा है। हमारा जो वेट था, हमारा जो स्टार्टिंग वेट यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे ये किलो न्यूटन में दिया हुआ है, तो हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, तो हमारे पास जितने भी वैल्यूज होंगे सब किलो न्यूटन्स में ही हम चलेंगे लेकर। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको ये R1 की वैल्यू मिल गई। अब आपके पास R1 की वैल्यू हो गई, तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे Fy इज इक्वल टू 0। जो भी अप रहेगा पॉजिटिव, जो भी डाउन रहेगा नेगेटिव। तो सिंपली हमारे पास सबसे पहला P डाउन की तरफ है, नेगेटिव P। फिर हमारे पास ये R1 पॉजिटिव है, तो R1 साइन 6 डिग्री पॉजिटिव हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे हमारे पास ये भी पॉजिटिव है, तो म्यू R2 पॉजिटिव हुआ, नीचे यहाँ म्यू R1 cos 6 ये भी पॉजिटिव हुआ, म्यू R1 cos 6 ये भी पॉजिटिव हुआ, इज इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ पे देखो क्या क्या वैल्यूज दी हुई है। हमारे पास यहाँ पे हमने R1 रख सकते हैं, यहाँ पे R1 वैल्यू है। हमारे पास यहाँ पे R2 वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, और वापस यहाँ अगेन R1 पुट कर सकते हैं। तो जब आप इन सारे इक्वेशंस को पुट करोगे ये, तो हमें मिल जाएगा किसका, P का वैल्यू। तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं, बाय वैल्यूज ऑफ R1 R2 फ्रॉम नहीं, इसे हम एक इक्वेशन का नेम दे देते हैं, ठीक वैल्यू इन इक्वेशन 5 वी गेट P का वैल्यू। तो हम जब R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें P की वैल्यू फाइनली हमें मिल जाएगी, जो होती है 1.64 किलो न्यूटन। ऑलराइट, तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाता है कि मतलब हमें हमें ये P की वैल्यू जो है हमें मिल गई है 1.64 किलो न्यूटन। मतलब आपको इतना लोड रिक्वायर्ड रहेगा ताकि वो 10 किलो न्यूटन के ब्लॉक को यहाँ पे पुश कर सके। ऑलराइट, उसके साथ साथ हमने सारे नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ सिंपल क्वेश्चन। अब इसी के साथ हमारे पास
अलग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बस सिंपली यहाँ पे आप क्या कर दो, चेंज कर दो, आप अपने से खुद से ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो 6 डिग्री दिया है, आप उसको 10 डिग्री कर लो, चेंज कर लो ब्लॉक को। और कुछ यहाँ पे और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, लाइक यहाँ पे जो ये ब्लॉक का वेट है इसको आप 11 कर लो या 20 कर लो, यहाँ पे इसको एंगल को बढ़ा के 15 कर लो। तो ये ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करके आप अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या वैल्यूज मिल रही है। और जब भी आप सॉल्व करो ना, तो यहाँ पे उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनाओ, सिंप्लीफाइड यहाँ पे फिगर बनाओ। इससे क्या रहता है कि आपको एक बेसिक क्लियर हो जाता है कि कौन से रिएक्शंस, कौन से फोर्सेस, कौन किस डायरेक्शंस में लग रहे हैं। तो आपके कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप ब्लॉक यहाँ पे जो भी आपका डायग्राम है उसको बनाओ, और उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम उन सबका बनाओ। एक एक सेपरेट सेपरेट ब्लॉक का बनाओ, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है। और फिर आप एक एक ब्लॉक को कंसीडर करो, कंसीडरिंग ब्लॉक सी। फिर उसके बाद आप कंसीडर करो ब्लॉक बी। उसके साथ आप देखो कि यहाँ पे आपको क्या क्या वैल्यूज मिल रही है, उस वैल्यूज को आप आपके जो इक्वेशन बन रहे हैं उनको उस पर पुट करो। उसके साथ आपको यहाँ पे देखते जाओगे कि आपको सीधे सीधे यहाँ पे आंसर्स फाइंड आउट करते जाओगे, मिलते जाएगा। और जो भी यहाँ पे कंपोनेंट्स है, यहाँ पे जो भी एंगल्स बन रहे हैं, उन एंगल्स को यहाँ पे उनके बेसिक जो हमारा एक्सिस है उसकी कंपोनेंट में डिवाइड करो, जैसा मैंने आपको बताया है। जैसे यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, तो इसको आप 6 कॉस, यहाँ पे कॉस के साथ रिप्रेजेंट करोगे, इसको साइन के साथ रिप्रेजेंट करोगे, तो इससे हमें एक्सिस मतलब कि सारे फोर्स जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वो हमें मिल जाएगा, वाई डायरेक्शन के एक्सिस में जो है वो मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से आप सिंपलाइज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके के और अलग अलग क्वेश्चंस आप बना के खुद सॉल्व करो। और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करो, वी विल रिप्लाई। All right. Till then, goodbye. Take care. See you in the next video.